वर्ड है वो संस्कृत शब्द से आता है, और अगर ये वर्ड का संधि विच्छेद करें तो इट कम्स फ्रॉम आयुर और वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज और बेसिकली साइंस। तो आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस और नॉलेज ऑफ लाइफ। लाइफ इज मेड अप ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड एंड सोल। एज पर आयुर्वेदा इट इज मेड अप ऑफ दीज 4 थिंग्स अवर लाइफ, और उसके बारे में जानने को बोलते हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो बेसिकली अगर डिसीज़ होती है तो उसको क्योर करना, डिसीज़ होने से पहले डिसीज़ को प्रिवेंट करना, और जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करना। ठीक है, सो इट मेंटेन्स हेल्थ, इट प्रिवेंट्स एंड इट क्योर्स। प्रिवेंटिव भी है, क्योरेटिव भी है, और मेंटेनेंस वाला फंक्शन भी है आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा एज अ फिलॉसफी के रूट्स सांख्य दर्शन में पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द षट दर्शन, 6 ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इट एक्सप्लेन्स द क्रिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी क्रिएट कैसे हुई और इवॉल्व कैसे हुई, जो कि बेसिकली हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे ये वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक फिलॉसफी पढ़ लेते हैं कि बॉडी क्या क्या चीज़ों से क्रिएट होती है, लाइक व्हाट इज़ लाइफ, जो कि हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्सप्लेन करने का मैं ट्राई करता हूँ। ओके, सो बेसिकली देयर इज समथिंग नोन एज व्युक्त। व्युक्ति का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, और व्युक्त का मतलब होता है मैनिफेस्टेड, और अव्युक्त का मतलब होता है अनमैनिफेस्टेड। दैट वॉट इज अनमैनिफेस्टेड उससे आता है दैट वॉट इज मैनिफेस्टेड। ठीक है, अव्युक्त से आता है व्युक्त, और व्युक्त से आता है महत्व तत्व। महत तत्व मतलब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। जो यूनिवर्स की जो इंटेलिजेंस होती है वो मैनिफेस्टेड से होती है। ठीक है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस होती है उसके अंडर इट कम्स 3 क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन। 3 तरीके के ईगो होते हैं। ईगो मतलब अहंकार। 3 तरीके के होते हैं, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लोगों में होते हैं। द 3 क्वालिटीज आर सत्व, रजस एंड तमस। सत्व मतलब प्योरिटी, रजस मतलब एक्टिविटी, और तमस मतलब इनर्शिया। इनर्शिया आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। बेसिकली इट इज़ रफली इक्विवेलेंट ऑफ लेजीनेस। ये मतलब बहुत अपसर्ड वेग सा मतलब इक्विवेलेंस है, बट समझ जाओ, एक्टिविटी का अपोजिट इनर्शिया। अब ये जो रजस है ना, रजस सत्व के साथ भी कंबाइन होता है, रजस तमस के साथ भी कंबाइन होता है चीज़ों को बनाने के लिए। जब रजस सत्व के साथ, व्हेन एक्टिविटी कंबाइंस विथ प्योरिटी, व्हेन रजस कंबाइंस विथ सत्व, तो 3 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। वन इज़ योर माइंड, एक होता है सेंसरी ऑर्गन्स, और एक होता है मोटर ऑर्गन्स। माइंड को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं मन, सेंसरी ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं ज्ञानेंद्री, वो इंद्री जिससे ज्ञान मिलता है, और मोटर ऑर्गन्स को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कर्म इंद्री, वो इंद्रिया जिससे हम लोग कर्म करते हैं। ठीक है, माइंड का कोई पर्टिकुलर यहाँ पे डिवीजन दिया नहीं है, बट सेंसरी ऑर्गन्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स थ्रू विच वी कैन हियर, टच, टेस्ट, साइट एंड स्मेल। बेसिकली जो भी हम लोग हमारी बॉडी में इनपुट लेते हैं वो। मोटर ऑर्गन्स मतलब आउटपुट के ऑर्गन्स, स्पीच, हैंड्स, लेग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दीज आर आउटपुट्स ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स, 5 मोटर ऑर्गन्स, ये हो गए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और एक हो गया मन विच इज़ योर माइंड। ये तीनों बनता है सत्व और रजस के गुण से। देयर इज ऑल्सो समथिंग जो बनता है तमस और रजस के कॉम्बिनेशन से। तो वो चीज़ जो एक्टिविटी और इनर्शिया के कॉम्बिनेशन से बनती है उसको बोलते हैं तन्मात्रा। तन्मात्रा आर नोन एज सटल एलिमेंट्स, मतलब साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल। और उससे बनता है सबसे इंपॉर्टेंट दिस पंच महाभूत, ये आप फ्रीक्वेंटली आयुर्वेद में सुनते रहोगे। 5 ग्रेट एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश मतलब स्पेस, वायु मतलब एयर, अग्नि मतलब फायर, जल मतलब वाटर, एंड पृथ्वी मतलब अर्थ। ठीक है, ये 5 ग्रेट एलिमेंट्स है।
एलिमेंट्स मतलब भूत, और महा मतलब ग्रेट, पंच महाभूत बोलते हैं इसको, ठीक है। सो बेसिकली अभी थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज अवर बॉडी मेडअप ऑफ। अवर बॉडी इज मेडअप ऑफ 25 तत्व, 25 एलिमेंट्स, ठीक है। गिन लेते एक बार। 5 महाभूत जो कि हमने अभी जस्ट पढ़े, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिय मतलब मोटर ऑर्गन्स, टोटल 15 हो गए यहाँ तक, और 5 सटल सेंसेस, सटल सेंसेस मतलब क्या था, तन्मात्रा, 5 सटल सेंसेस, एक मन दैट इज माइंड, एक ईगो जो कि अहंकार होता है, और एक हो गया इंटेलिजेंस, और एक हो गया अव्यक्ता। अव्यक्ता मतलब क्या होता है, द वन विच इज अनमेनिफेस्टेड। तो ये सबका टोटल कर लेते हैं, 5 5 10 15 20 21 22 23 24, ये सब कुछ मिलकर बनता है 24 एलिमेंट्स, 24 तत्वस, और ये सब कुछ मिला के बनती है हमारी एक सिंगल बॉडी, ठीक है। और हमारी बॉडी में दिस 25 तत्व, जब सोल मिल जाता है अपना, हमारी जब आत्मा मिल जाती है, जब बॉडी के अंदर आत्मा को डाल दो तो हमारा पूरा एक पुरुष शरीर बनता है, विच इज ह्यूमन बॉडी। हियर पुरुष डजंट नेसेसरीली मीन कि अ मेंस बॉडी, इट कैन बी एनी बॉडी, ठीक है, विच इज ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, वी स्टार्टेड विथ संधि विच्छेद ऑफ आयुर्वेदा, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट, फिर फिलोसफिकल कंसेप्ट देखा आयुर्वेद का, देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, फिर हम लोग ने सत्व रजस और तमस गुणों के बारे में बात किया, फिर उसके कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीज़ें बनती है उसकी बात की, और ये सब कुछ चीज़ों की बात करते करते वी काउंटेड कि कितने एलिमेंट्स, कितने तत्व से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। ह्यूमन बॉडी का कंक्लूजन लाए, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग ने सोल डाल दी तो एक ह्यूमन बॉडी बन गई विच इज़ पुरुष शरीर। और ये है आज के वीडियो का कंक्लूजन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।